हमीरपुर में एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने सब्जी मंडी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में हमीरपुर जिला प्रगति की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने गेहूं और मक्की का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया है। यही नहीं, दूध का मूल्य भी मुख्यमंत्री द्वारा निर्धारित किए गए हैं, जिससे प्रदेश के किसानों और पशुपालकों को लाभ मिल रहा है। वहीं अजय शर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा किसानों को सम्मान निधि दी जा रही है, इस निधि में परिवर्तन किया जाए। वहीं एपीएमसी के अध्यक्ष अजय शर्मा ने बताया कि हमीरपुर बाईपास पर सब्जी मंडी के लिए भूमि पूजन का चयन किया गया है। 25 कनाल भूमि पर जल्द ही सब्जी मंडी बनाई जाएगी, जिसका प्रपोजल मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भेज दिया गया है। हालांकि बीती सरकार द्वारा भूमि का चयन किया गया था, लेकिन यह भूमि नेशनल हाईवे से काफी दूर थी, जिसके चलते इस भूमि को नेशनल हाईवे के साथ जोड़ने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में उपायुक्त हमीरपुर से जल्द ही बैठक की जाएगी। हमीरपुर से मिलकर एक जो हमारा बस स्टैंड से ऊपर सब्जी मंडी या टैक्सी स्टैंड होता था, वहाँ पे हमने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें हमारे 12 भाई जो जिनकी दुकानें बच गई हैं, उनकी दुकानें बन रही हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर हम ले रहे हैं, जिसमें हमारी जितनी भी लोकल सब्जी हैं वो वहाँ बिकेंगी। इसके अलावा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं बहनें हैं, वो बड़े तरीके की चीज़ें, जैसे आपको सीरा होता है, लोकल प्रोडक्ट मार्केट मंडी में आप आए हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आपको बुलाने का एक मुख्य कारण था क्योंकि हम 1 वर्ष से सब्जी मंडी की प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। उसके लिए माननीय जो फोरम में हमारे यहाँ के जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने एक ज़मीन सेलेक्ट की थी हमारी इधर लाड़ के पास, लेकिन जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रोड निकल रहा है उसके साथ टच कम करती है। तो मैंने माननीय जिलाधीश हमीरपुर से रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा सा, हमारी ज़मीन को थोड़ा सा रीसेटल करके जो ज़मीन साथ में लगती है उसको हम उसमें लाएंगे। तो उसमें हमारी बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि हम उसमें रेस्ट हाउस भी होगा अच्छा सा, उसमें हर चीज़ की सुविधा, जैसे हमारी चंडीगढ़ और हमारी बड़े बड़े शहरों में सब्जी मंडियाँ होती हैं, हर चीज़ से लैस होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हम उसकी और भी कदम बढ़ा रहे हैं। हाँ, मुझे पूछा कुछ और से पूछा था। इस प्रेस वार्ता में मैंने ये ऑफिस संभाला था, ऐसे मैंने आपको कल बुलाना था, लेकिन कल छुट्टी होने की वजह से मुझे एक दिन एडवांस ही मैंने ये फैसला लिया कि भाई आज ही ये प्रेस वार्ता हम आपके साथ मिले हैं। जहाँ तक मैं किसानों की बात करूँगा तो मार्केट बोर्ड में जो जैसे हमारे किसान आते हैं वो आज की डेट में बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है और पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने न्यूनतम मूल्य आपकी गेहूं और मक्की का फिक्स किया। यही नहीं किया, उन्होंने किसानों को काम करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने गाय का दूध और भैंस के दूध का न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया। गाय का दूध 45 रुपए और भैंस का दूध जो है 55 रुपए उन्होंने निर्धारित किया। ये भी हिंदुस्तान के पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह का न्यूनतम मूल्य आपका गेहूं और मक्की का किया। इसके अलावा उन्होंने गाय और भैंस के दूध का मूल्य निर्धारित किया। सब्जी मंडी की प्लानिंग भी हम कर रहे हैं। उसके लिए माननीय जो फोरम में हमारे यहाँ के जिलाधीश महोदय थे, उन्होंने एक ज़मीन सेलेक्ट की थी हमारी इधर लाड़ के पास, लेकिन जब मैंने उसका निरीक्षण किया तो उसमें थोड़ा सा ये लगता है कि जो हमारा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो रोड निकल रहा है उसके साथ टच कम करती है। तो मैंने माननीय जिलाधीश हमीरपुर से रिक्वेस्ट की है कि इसको थोड़ा सा, हमारी ज़मीन को थोड़ा सा रीसेटल करके जो ज़मीन साथ में लगती है उसको हम उसमें लाएंगे। तो उसमें हमारी बड़ी अच्छी प्रपोजल है कि हम उसमें रेस्ट हाउस भी होगा अच्छा सा, उसमें हर चीज़ की सुविधा, जैसे हमारी चंडीगढ़ और हमारी बड़े बड़े शहरों में सब्जी मंडियाँ होती हैं, हर चीज़ से लैस होती है। तो माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हम उसकी और भी कदम बढ़ा रहे हैं और उनका आशीर्वाद मिलते ही और जैसे भी होता है वो हम उसका कार्यक्रम को भी। एक जो हमारा बस स्टैंड से ऊपर सब्जी मंडी या टैक्सी स्टैंड होता था, वहाँ पे हमने एक प्रपोजल तैयार किया जिसमें हमारे 12 भाई जो जिनकी दुकानें बच गई हैं, उनकी दुकानें बन रही हैं, उसके ऊपर एक फ्लोर हम ले रहे हैं,
जिसमें हमारी जितनी भी लोकल सब्जी हैं वो वहाँ बिकेंगी। इसके अलावा जो हमारी ग्रामीण महिलाएं बहनें हैं वो बड़े तरीके की चीज़ें, जैसे आपको सीरा होता है, लोकल प्रोडक्ट हमारे गांव में आजकल स्मेश सहायता समूह जो तैयार कर रहे हैं, हमने उनके लिए भी वहाँ प्लेटफॉर्म देने की प्रयास किया है। कि आपने देखा होगा कि हमारे जो बहनें हैं कभी वो डीसी ऑफिस के चौक पे खड़ी बैठ के बेचती हैं, कभी कहाँ बेचती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी हमने एक योजना एक वर्ष में हमने तैयार की है।